नाउ टॉपिक है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। देखो शेयर्स के लिए और डिबेंचर के लिए अंडरराइटर की क्या पोजीशन, तो पहला देखेंगे व्हाट इज द अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग क्या एग्जैक्टली? तो अंडरराइटिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वेयर एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन यानी कॉल्ड द अंडरराइटर, यानी जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन है वो अंडरराइटर का काम करते हैं, अंडरराइट करते हैं, मतलब गारंटी देते टू सब्सक्राइब टू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के डिवेंचर लो, शेयर्स लो, है ना, उसकी गारंटी देती है बाय करने के लिए। इफ द पब्लिक डज नॉट फुल्ली सब्सक्राइब टू देम, अगर पब्लिक ने वो पूरा शेयर्स नहीं लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी खरीदी करने की अंडरराइटर लेता है, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अंडरराइटिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन यानी ग्रुप ऑफ द पीपल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, टू बाय द शेयर्स इफ द पब्लिक डज नॉट फुल्ली सब्सक्राइब, है ना। अगर पब्लिक ने नहीं लिया तो शेयर्स कौन लेगा? अंडरराइटर लेगा, तो उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग। ओके, दिस हेल्प कंपनी को हेल्प कैसे करते? टू रेज कैपिटल विदाउट रिस्क ऑफ फेलर इन देयर पब्लिक ऑफरिंग। यानी कभी कभी पब्लिक ऑफरिंग में देखो कंपनी सक्सेस नहीं होते शेयर सेल करने में, तो ऐसे टाइम पे अंडरराइटर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टू फंड रेज करने की। तो उसमें बैंक भी रहती है, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी रहते हैं जो फंड रेज करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, then underwriter act as a bridge between company issuing security and potential investor। यानी अंडरराइटर एक ब्रिज है, जो गैप है ना वो भर देता है किसमें? जो कंपनी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। पोटेंशियल इन्वेस्टर मिलने के लिए अंडरराइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड एंश्योर दैट द कंपनी रिसीव द रिक्वायर्ड फंड, और उसको एंश्योरिंग देता है, कंफर्म देता है कि कंपनी जो रिक्वायर्ड फंड है उसको मिलेगा ही। ये अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पोटेंशियल इन्वेस्टर के पास पास पहुंचने का, है ना, और वो शेयर्स उन लोग को खरीद लेकिन लेने के लिए गारंटी देने का एक एज अ ट्रस्टी करके बोलने का काम करता है अंडरराइटर। और अगर पब्लिक ने वो शेयर्स नहीं लिए तो खुद वो बाय कर देता है, तो उसको बोलते हैं अंडरराइटर। ओके, और ये सब प्रोसेस को बोलते हैं अंडरराइटिंग। देन देखेंगे सेकेंड, व्हाई इज अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट? अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अंडरराइटर क्या करता है? रिस्क रिडक्शन रिडक्शन करता है। अभी रिस्क कैसे रिड्यूस होता है? देखो, एंश्योर दैट द कंपनी रेजिंग कैपिटल, है ना, कंपनी को अगर कैपिटल रेजिंग करता है तो डज नॉट फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए ड्यू टू एन अनसब्सक्राइब इशू। कभी शेयर्स सेल नहीं हुए, सब्सक्राइब नहीं किए पब्लिक ने, है ना, मतलब अनसब्सक्राइब किए, तो उसके कारण फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ सकती है कंपनी को। तो वो जो रिस्क है ना रिड्यूस करने का काम कौन करता है? अंडरराइटर। तो ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस में लेता है ना। कैसे? देखो, एनकरेज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन एज ए इन्वेस्टर को एंड सी दैट द रिप्यूटेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर बैकिंग द इश्यूज। यानी वो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस भी करके देता है अंडरराइटर। अंडरराइटर यानी कोई ऐसा आदमी नहीं है, एक अच्छा पावरफुल आदमी रहता है, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बताते हैं कि हम लोग का इसके पीछे बैकिंग है, यानी सपोर्ट है। तो ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के बाद पब्लिक क्या करती है? वो शेयर सब्सक्राइब करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरराइटिंग का। थर्ड है स्मूथ कैपिटल रेजिंग, यानी इधर कैपिटल इजीली रेज होता है, तो अंडरराइटर हेल्प करता है कंपनीज को मीट द फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑन टाइम विदाउट डिले। यानी शेयर सेल करने में डिले नहीं होता है क्योंकि अंडरराइटर इमीडिएटली फंड अरेंज करके देता है। फोर्थ है मार्केट में स्टेबिलिटी भी वो लाता है, यानी कैसे? देखो, प्रिवेंट ड्रास्टिक फ्लक्चुएशन नहीं आता इन शेयर प्राइस ड्यू टू अनसब्सक्रिप्शन। कभी शेयर अनसब्सक्रिप्शन हो गए मतलब बेचने गए तो प्राइस डाउन हो जाएगी, तो प्राइस सडनली डाउन नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि उसमें से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, अगर शेयर सेल नहीं हुए तो खुद परचेस करता है। तो इससे क्या होता है? प्राइस में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये अंडरराइटिंग की इंपॉर्टेंस है। आगे देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ द अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग के टाइप्स कौन से? तो अंडरराइटिंग कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द कमिटमेंट लेवल एंड द नेचर ऑफ अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड है। यानी कैसे कमिटमेंट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या, एग्रीमेंट क्या, उसके बेस पे अंडरराइटिंग के टाइप्स है। तो पहला देखो, बेस्ड ऑन कमिटमेंट में पहला है ए फर्म अंडरराइटिंग।
फॉर्म अंडरराइटिंग यानी क्या? द अंडरराइटर गारंटी देता है टू परचेज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर खरीदी करने की गारंटी देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक ने खरीदी करने दो या न करने दो, वो खुद गारंटी लेता है कि मैं इतने शेयर्स लूंगा, तो उसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग, यानी पूरा पक्का है। ओके, इवन इफ द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब भी हो गया तो भी अंडरराइटर स्टिल बाय देयर कमिटेड पोर्शन लेता ही लेता है। ओके, तो इसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। बी में देखो कंडीशनल अंडरराइटिंग क्या रहती है? द अंडरराइटर ओनली परचेज द सिक्योरिटी इफ द इशू इज अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब यानी पब्लिक ने शेयर ज्यादा खरीदे नहीं, यानी शेयर्स कम खरीदे, तो बाकी के शेयर्स कौन खरीदता है? अंडरराइटर। तो अंडरराइटर बोलता ही है कंडीशनल सब्सक्रिप्शन अंडरराइटिंग में कि अगर शेयर्स नहीं सेल हो गए, पब्लिक ने नहीं लिए, तो अंडरराइटर वो शेयर परचेस करेगा। ओके, देन इफ द पब्लिक फुल्ली सब्सक्राइब टू शेयर, है ना, अगर पब्लिक ने फुल्ली सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब मतलब बाय किया वो इशू शेयर्स, तो अंडरराइटर हैज नो ऑब्लिगेशन, तो अंडरराइटर को खरीदी करने की जरूरत नहीं, नो ऑब्लिगेशन। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अंडरराइटर। अंडरराइटर के नेचर के, सॉरी, नंबर के ऊपर भी डिपेंड है। जैसे सोल अंडरराइटर है ना, सोल अंडरराइटिंग मतलब क्या? सिंगल, और सिंगल अंडरराइटर एग्री टू परचेज द एंटायर इशू। कभी कभी सिंगल अंडरराइटर बोलता है कि मैं पूरा शेयर ले लूंगा। ओके, दिस इज द कॉमन व्हेन द इशू साइज इज स्मॉल रहेगी एंड व्हेन द स्ट्रॉन्ग अंडरराइटर इज इन्वॉल्व। अंडरराइटर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो इजीली बाय करेगा, और स्मॉल स्केल, स्मॉल साइज में अगर शेयर्स रहेंगे तो इजीली परचेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं सोल अंडरराइटिंग। एंड बी है जॉइंट अंडरराइटिंग, यानी वहां पे मल्टीपल अंडरराइटर रहेंगे जो शेयर्स क्या करते हैं? अंडरराइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना। जैसे ईच अंडरराइटर टेक अ प्रोपोर्शनेट शेयर लेते, प्रोपोर्शनेट मतलब रेशियो के हिसाब से शेयर लेते ऑफ द इशू एंड लायबिलिटी, तो इसको बोलते हैं जॉइंट अंडरराइटिंग। यानी उधर दो से ज्यादा, 3, 4, 5 अंडरराइटर रहेंगे जो आपस में शेयरिंग करेंगे कि कितने शेयर्स लेने का क्या, तो उसको बोलते हैं जॉइंट अंडरराइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? थर्ड है बेस्ड ऑन रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी रिस्क कितना इन्वॉल्व हो देखेंगे, तो देखो पहला ए फुल अंडरराइटिंग, ठीक है, तो अंडरराइटर एग्री करता है टू सब्सक्राइब टू एंटायर इशू, इफ इट इज अनसब्सक्राइब होएगा तो पूरा इशू वो सब्सक्राइब करेगा, बाय करेगा, उसको बोलते हैं फुल अंडरराइटिंग। यानी कंपनी इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल रिस्क, से कंप्लीटली प्रोटेक्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं फुल अंडरराइटिंग, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर लेगा। बी में बोलते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग, मतलब क्या होता है? द अंडरराइटर एग्री होता है टू सब्सक्राइब ओनली पार्ट ऑफ द इशू, यानी इशू के कुछ पार्ट ही मैं सब्सक्राइब करूंगा, तो उसको बोलते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। यानी देखो आगे, इफ द इशू इज अंडर सब्सक्राइब बियॉन्ड द अंडर रिटर्न पोर्शन, अंडर रिटर्न पोर्शन से भी बियॉन्ड अंडर सब्सक्राइब हो गया, तो कंपनी बियर द रिमेनिंग रिस्क। यानी अंडरराइटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो ले ली उसने, लेकिन फिर भी उससे भी कम सब्सक्रिप्शन जमा हो गया, यानी पब्लिक ने कम ले लिया, अंडरराइटर ने तो ले लिया, पब्लिक ने भी कम ले लिया, तो रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो ये रहती है पार्शियली अंडरराइटिंग। ओके, तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग। अभी देखेंगे अंडरराइटिंग की प्रोसेस कैसे है। देखो, एक क्वेश्चन अगर आपको आता है 8 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, तो पूरा व्हाट इज अंडरराइटिंग, उसके टाइप्स लिखो, उसकी प्रोसेस लिखो। ओके, अगर इंडिविजुअली पूछते हैं कि व्हाट इज अंडरराइटिंग या टाइप्स, तो वही लिखो, फिर प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं। चलो देखेंगे अंडरराइटिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो स्टेप्स 1 है एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड अंडरराइटर के बीच में एग्रीमेंट बनती है, यानी कंपनी यानी अंडरराइटर क्या करते हैं? साइन करते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसमें स्पेसिफाइंग देते हैं, टर्म्स रहता है, कमीशन रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, है ना। स्टेप्स 2 बोलता है पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी पब्लिक में कितना इश्यू जाएगा, शेयर्स कितने जाएंगे, डिबेंचर कितने जाएंगे, यानी कंपनी इश्यू करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर टू द पब्लिक थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या और अदर मेथड्स, यानी आईपीओ नहीं तो अदर मेथड्स है। ओके, बाद में स्टेप 3 है सब्सक्रिप्शन बाय इन्वेस्टर। ओके, तो इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर के लिए। देन इफ द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो अंडरराइटर डज नथिंग, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। एंड इफ इशू इज अंडर सब्सक्राइब होता है, यानी शेयर पब्लिक नहीं लेती है या कम लेती है,
तो अंडरराइटर बाय करता है रिमेनिंग सिक्योरिटीज, है ना। अगर सब्सक्राइब पूरा होता तो क्यों करेगा अंडरराइटर, यानी अंडर सब्सक्राइब होता है तो अंडरराइटर को सिक्योरिटी यानी शेयर्स, बचे हुए शेयर्स खरीदी करने पड़ेंगे। ओके, स्टेप्स 4 देखो, पेमेंट एंड सेटलमेंट होती है, बाद में अंडरराइटर पे करता है फॉर अनसोल्ड सिक्योरिटी एंड टेक ओनरशिप ऑफ देम, है ना। अगर शेयर्स नहीं जाते तो अंडरराइटर खुद वो शेयर्स लेगा और उसको पे करेगा। देन द कंपनी रिसीव्ड इज रिक्वायर कैपिटल, जो भी रहेगा उसके पास से लेगी। ओके, यानी जो भी कमीशन विमीशन है वो डिडक्ट करके लेगी। देन स्टेप 5 क्या बोलता है, अंडरराइटर का रोल क्या इन रीसेल में। बाद में अंडरराइटर कैन होल्ड अ सिक्योरिटी, खुद के पास भी रख सकता है, उसको लगा अच्छे शेयर्स है रखो खुद, नहीं तो रीसेल देम इन द मार्केट एट अ लेटर डेट, है ना। बाद में वो ओपन मार्केट में वो शेयर बेच भी सकता है, रीसेल भी कर सकता है ना। तो ये थी प्रोसेस ऑफ अंडरराइटिंग। ओके, आगे देखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। देखो, तो अंडरराइटर चार्ज करते हैं कमीशन फॉर टेकिंग ऑन द रिस्क, है ना। अंडरराइटर क्या करता है, चार्ज करते हैं कमीशन, है ना, रिस्क लेने के ऊपर। ओके, देन मैक्सिमम अलाउएबल कमीशन इज यूजुअली रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज लॉस है, और मैक्सिमम कमीशन का जो परमिशन है वो सिक्योरिटीज लॉ बताता है। फॉर एग्जाम्पल 5% फॉर शेयर्स के लिए एंड 2.5% फॉर डिवेंचर के लिए, है ना। इन सम कंट्रीज में देखो द कमीशन इज पेड इवन इफ द अंडरराइटर डज नॉट हैव टू परचेस एनी सिक्योरिटी, कमीशन उसको मिलता ही है अगर अंडरराइटर परचेस करने दो या न करने दो। तो ये अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में था। जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप ये सब टाइप्स, मीनिंग, प्रोसेस, अंडरराइटर का कमीशन का लिमिट, है ना, उसके एडवांटेज भी लिखो। देखो एडवांटेज क्या है आप अंडरराइटिंग के, तो अंडरराइटिंग के एडवांटेज है एंश्योर फुल सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो सब्सक्रिप्शन होएगा। सो कंपनी आर गारंटीड होती है टू रिसीव द रिक्वायर्ड कैपिटल, मुझे मिलेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर ने ली है। देन रिड्यूस रिस्क ऑफ फॉर इश्यूअर, है ना, इश्यूअर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, यानी कंपनी आर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी नहीं आती, यानी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आएगी कि भाई पैसा आने वाला है, अंडरराइटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अगर पब्लिक ने ले लिया तो अंडरराइटर ले लेगा। ओके, देन बिल्ड मार्केट ट्रस्ट, अगर अंडरराइटर जब इन्वॉल्व होता है तो उधर मार्केट में एक ट्रस्ट निर्माण होता है कि भाई इधर अंडरराइटर है, टेंशन नहीं है, अगर कुछ शेयर्स नहीं जाते तो अंडरराइटर लेगा। तो इन्वेस्टर को गेन कॉन्फिडेंस होता है कि नोइंग प्रोफेशनल सपोर्ट है इशू के पीछे। और अंडरराइटर छोटा मोटा आदमी नहीं रहता, बहुत बड़ा आदमी रहते हैं, यानी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस है, नहीं तो बड़े बड़े बैंक्स है ना। देन फोर्थ वन देखो एनकरेज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी वो एनकरेज करता है। मोर पीपल सब्सक्राइब करता है व्हेन दे सी द इंस्टीट्यूशनल बैकिंग है, उसका आईसीआईसी बैंक का सपोर्ट है, एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है, एसबीआई बैंक का सपोर्ट है, ऐसा मालूम हो गया तो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो एडवांटेज हो गया अंडरराइटिंग के। देन डिसएडवांटेज देखेंगे अंडरराइटिंग के, तो एक है अंडरराइटिंग के कारण क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। कंपनी मस्ट पे कमीशन टू अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ता है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। एंड डिपेंड ऑन अंडरराइटर के ऊपर डिपेंड भी रहना पड़ता है। तो कंपनी रिलाय ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू मैनेज द पब्लिक ऑफरिंग के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। देन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, सो अंडरराइटर में क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है, झगड़े भी होते हैं, डिस्प्यूट भी होता है। तो अंडरराइटर में प्रायोरिटीज देयर ऑन प्रॉफिट और द कंपनी के इंटरेस्ट पे पहला प्रॉफिट प्रायोरिटी करता है अंडरराइटर। तो ये डिसएडवांटेज भी है, जैसे एडवांटेज थे वैसे डिसएडवांटेज भी थे। ओके, ध्यान देखेंगे एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ कंसिडरेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, यानी कभी कभी एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि अंडरराइटर की नेट लायबिलिटी निकालने की प्रोसीजर क्या है। ओके, हम लोग ने अंडरराइटर का प्रोसेस देखा, ये तो अंडरराइटिंग लायबिलिटी की प्रोसेस क्या है, लायबिलिटी अलग है, अंडरराइटर और कंपनी के बीच में जो प्रोसेस होता है वो अलग है। ये अंडरराइटर की क्या है, नेट लायबिलिटी फाइंड आउट करने का है। तो पहला देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन क्या एग्जैक्टली कि कंसिडरेशन ऑफ नेट लायबिलिटी यानी क्या। तो देखो कंसिडरेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, यानी ऐसी प्रोसेस है कि अंडरराइटर की एक्चुअल लायबिलिटी यहाँ पे मालूम हो जाती है व्हेन दे कमिटेड टू सब्सक्राइब टू पोर्शन ऑफ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी
पब्लिक इश्यू के शेयर्स एंड डिबेंचर का पोर्शन जब वो सब्सक्राइब करते हैं यानी बाय करते हैं, बाय करने का कमिटमेंट करता है, तब अंडरराइटर की नेट लायबिलिटी क्या रहेगी, इसकी जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन ऑफ नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। चलो देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन अंडरराइटिंग टू असेस देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम हो जाती है, असेस हो जाते हैं, चेक हो जाते हैं आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्टर्स लाइक एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड आते हैं, फिर अलॉटमेंट कितना होता है, एंड एनी एग्रीड अपॉन एडजस्टमेंट क्या करना पड़ता है कि इसके शेयर वो एडजस्ट करेगा, ये करेगा। तो देखो देखेंगे नीचे बिलो इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे, और ये बेस पे ही हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के रहते हैं। तो ये प्रोसेस प्रॉपर देखो थियोरेटिकली, तो प्रैक्टिकली इजी हो जाएगा। ओके, तो पहला स्टेप्स है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। पहला ग्रॉस लायबिलिटी डिसाइड करो अंडरराइटर का क्या है। तो पहला देखो, द अंडरराइटर इनिशियली एग्री होता है टू सब्सक्राइब टू स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टोटल इशू, यानी टोटल इशू के स्पेसिफिक पोर्शन कितने हैं वो अंडरराइटर को क्या होता है वो मालूम हो जाता है। ओके, कि बाय अंडरराइटर के टोटल इश्यूज कितने हैं। देन दिस इज नोन एज द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। तो हर अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी है वो मालूम हो जाती है। ओके, तो ये था पहला कि ग्रॉस लायबिलिटी डिसाइड करो अंडरराइटर की। ओके, देन सेकेंड है डिडक्शन ऑफ मार्क एप्लीकेशन। अभी जितने भी मार्क एप्लीकेशन है यानी उन्होंने ले लिए वो पहले डिडक्शन करो। यानी क्या, देखो एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक आर क्लासिफाइड एज अ मार्क एप्लीकेशन, यानी जो पब्लिक ने एप्लीकेशन रिसीव किया ना उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन, यानी लिंक टू स्पेसिफिक अंडरराइटर, यानी जो अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई ये शेयर पब्लिक को बेचो, तो वो सब शेयर उन्होंने लिए पब्लिक ने, तो उसको मार्क एप्लीकेशन बोलेंगे। एंड अनमार्क एप्लीकेशन मतलब जनरल एप्लीकेशन। ओके, देन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर इज रिड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ मार्क एप्लीकेशन दे हैव ब्रोकर, यानी उसने ले लिए वो उसको बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। वो मार्क एप्लीकेशन हमें क्या करने के, रिड्यूस करने के। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी से। थर्ड स्टेप्स क्या है, डिडक्शन ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। अभी फर्म अंडरराइटिंग भी डिडक्ट करना पड़ता है। ओके, अभी फर्म अंडरराइटिंग क्या हम लोगों ने पहले ही देखा था, है ना, जो पक्का फर्म है ये भाई शेयर्स लेने के है उसको बोलते फर्म अंडरराइटिंग। तो ये फर्म अंडरराइटिंग भी डिडक्ट करने के, देखो कैसे एक्सप्लेन किया। देखो, इफ द अंडरराइटर हैव एग्री टू परचेस फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटी, है ना, फिक्स नंबर ऑफ सिक्योरिटी अगर अंडरराइटर लेने को रेडी होता है तो उसको बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग, यानी फर्म की यानी ये अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस पोर्शन इज डिडक्टेड सेपरेटली, यानी आगे तो मार्क एप्लीकेशन तो लेस की है लेकिन फर्म अंडरराइटिंग भी डिडक्ट करो। ओके, तो फर्म अंडरराइटिंग इज अ पार्ट ऑफ देयर लायबिलिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने कितना लिया वो मत देखो, उसकी फर्म अंडरराइटिंग जितना पार्ट है वो कंसीडर करो, यानी फर्म अंडरराइटिंग इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी है, भले सब्सक्राइब होने दो नहीं होने दो। ओके, फोर्थ है अपॉर्चनमेंट ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन। अभी अनमार्क एप्लीकेशन हम लोग को क्या करना है, अपॉर्चन करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो अनमार्क एप्लीकेशन जो बचते हैं are distributed among the underwriter based on their agreed underwriting ratio and proportion, यानी दोनों में क्या एग्रीमेंट हो गई है, क्या रेशियो डिसाइड हो गया कि अनमार्क एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में बांटेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग ने ग्रॉस लायबिलिटी डिसाइड की, है ना, देन उसमें से मार्क एप्लीकेशन जो पब्लिक ने रिसीव किए वो डिडक्ट किए, है ना, यानी पब्लिक में लिए जो अंडरराइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक लेना चाहिए, बाकी के बच्चे अनमार्क एप्लीकेशन है। लेकिन उसके पहले आप क्या करो, फर्म अंडरराइटिंग डिडक्ट करो, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग किस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरराइटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ लेने ही लेना है। तो फर्म अंडरराइटिंग पहला लेस करो, फिर वो लेस करने के बाद फिर मार्क अनमार्क एप्लीकेशन जो बचते हैं ना मार्क एप्लीकेशन के बाद, वो अनमार्क एप्लीकेशन आप क्या करो, रेशियो के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करो अंडरराइटर के बीच में। ओके, देन फिर देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, फिर नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करो, है ना। तो कैसे आएगी नेट लायबिलिटी, तो हम लोग ने पहले क्या लायबिलिटी देखी थी, तो देखो नेट लायबिलिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी थी, उसमें से हम लोग ने क्या क्या माइनस किए, तो मार्क एप्लीकेशन माइनस किए, है ना, प्रोपोर्शन ऑफ द अनमार्क एप्लीकेशन हम लोग ने माइनस किए, बराबर। यानी ग्रॉस लायबिलिटी से सब एप्लीकेशन हम लोग मार्क अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करने के बाद
देखते हैं, इफ द नेट लाइबिलिटी इज पॉजिटिव आती है, नेट लाइबिलिटी पॉजिटिव आती है तो अंडरराइटर मस्ट सब्सक्राइब टू शॉर्टफॉल, है ना। नेट लाइबिलिटी अगर पॉजिटिव आती है तो अंडरराइटर को क्या करना पड़ता है, जितना भी शॉर्टफॉल है, जिसके भी शॉर्टफॉल है उसको बाय करना पड़ता है। ओके, एंड इफ द एप्लीकेशन एक्सीड हो जाते हैं देयर नेट लाइबिलिटी से भी ज्यादा, दे हैव नो एडिशनल ऑब्लिगेशन, तो उसको ऑब्लिगेशन नहीं, क्योंकि आपने आपकी लाइबिलिटी कवर किए और ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, देन सिक्स सेटलमेंट एंड पेमेंट, फिर अंडरराइटर मस्ट पे फॉर अनसब्सक्राइब पोर्शन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना। बाद में अंडरराइटर को जितना भी अनसब्सक्राइब पोर्शन है, जो सब्सक्राइब नहीं हुआ है, वो उसकी लाइबिलिटी हो तो उसको पे करनी पड़ेगी। फिर इशूइंग कंपनी कलेक्ट करेगी दिस पेमेंट फ्रॉम द अंडरराइटर से एंड कंप्लीट द अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेगी। ओके, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर देखो हम लोग एग्जांपल लेंगे। देखो एग्जांपल कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे टोटल इशू कितने 1 लाख शेयर्स है। ओके, उसमें सपोज अंडरराइटर ए की ग्रॉस लाइबिलिटी आती है 40,000 शेयर्स, अंडरराइटर बी की ग्रॉस लाइबिलिटी आती है 60,000 शेयर्स। ओके, देन मार्क एप्लीकेशन अगर रिसीव्ड आते हैं 25,000 ए का और बी का 45,000, मतलब यहाँ पे पब्लिक ने 25,000 शेयर्स लिए ए के पर तरफ से, मतलब एक अंडरराइटर से, बी अंडरराइटर से 45,000 शेयर्स लिए, इसके मतलब ये शेयर्स रिसीव्ड हो गए। ओके, देन अनमार्क एप्लीकेशन फिर कितने बचेंगे, तो देखो ऐसे 10,000 अनमार्क एप्लीकेशन बच रहे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म की अंडरराइटिंग नहीं है, एज्यूम करो, क्योंकि नहीं दिया इधर फॉर्म की अंडरराइटिंग, खाली मार्क एंड अनमार्क एप्लीकेशन है। अगर फॉर्म की रहती तो वो भी लेस हो जाती थी। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग अनमार्क एप्लीकेशन है 10,000 जो डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे 40:60 की रेशियो से, तो इधर रेशियो दिया हुआ है देखो। ओके, तो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे कि अनमार्क एप्लीकेशन कितनी है। तो ए शेयर्स ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन है 10,000 का कितना आएगा 40% यानी 4,000, यानी ए के अनमार्क एप्लीकेशन है 4,000 एंड बी शेयर के अनमार्क एप्लीकेशन कितना आएगा, तो 10,000 के ऊपर 60% मतलब 6,000। तो 4,000 ने 6,000 ये अनमार्क एप्लीकेशन आ गए, तो नेट लाइबिलिटी क्या आएगी, तो देखो ए की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी 40,000, बी की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी 60,000, उसमें से हम लोग क्या क्या माइनस करेंगे, मार्क एप्लीकेशन माइनस करेंगे 25,000 ए से, 45,000 बी से। ओके, अगेन अनमार्क एप्लीकेशन भी हम लोग लेस करेंगे 4,000 एंड 6,000, यानी देखने जाएंगे तो 40,000 से हम लोग माइनस क्या क्या करेंगे 25 एंड 4 एंड टोटल 29,000 अगर 40,000 से माइनस होंगे तो आपके 11,000 शेयर्स बच जाते हैं। ए की नेट लाइबिलिटी है। ओके, अंडरस्टूड। देन बी की नेट लाइबिलिटी क्या आएगी, तो बी की ग्रॉस लाइबिलिटी 60,000 थी, उसमें से माइनस देखो मार्क एप्लीकेशन 45,000 थे एंड 6,000 अनमार्क एप्लीकेशन थे, तो 45 प्लस 6,000 टोटल कितने होते हैं, तो देखो 51,000 होते हैं। तो 51,000 एप्लीकेशन हम लोग 60,000 से लेस करेंगे तो 9,000 शेयर्स अभी भी अनसब्सक्राइब है, तो ये 9,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई, बी अंडरराइटर की, है ना। तो यहाँ पे देखो 10 ए मस्ट सब्सक्राइब 11,000 शेयर और बी को कितना सब्सक्राइब करना चाहिए 9,000 शेयर, तो इधर ए की लाइबिलिटी क्या आती है 11,000 शेयर्स की, बी की लाइबिलिटी आती है 9,000 शेयर्स की। अंडरस्टूड। देखो ये थी प्रोसेस नेट लाइबिलिटी फाइंड आउट करने की। ओके, इसे अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो आप सॉल्व करो एग्जाम क्वेश्चन, और यहाँ पे देखो फॉर्म लाइबिलिटी नहीं दिखाई, आप फॉर्म लाइबिलिटी भी ले सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, आप देखो वीडियो लेक्चर देखो और समझो उसको। ओके, ऑल द बेस्ट।